कैसे हो आप लोग। वापस से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम कोई भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क ला सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम में मार्क लाने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है। और सबसे बेस्ट तरीका को आज हम जानने वाले हैं कि पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, आंसर लिखने का क्या तरीका हो सकता है, और कम से कम टाइम में हम पढ़कर आज ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे कम से कम टाइम में। तो सबसे पहले हमें बात रखना है कि हमारे पास जो सिलेबस है वो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में आता है कि हमारे सिलेबस में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है, और जिस जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आना है उसे हमें सबसे पहले चूज कर लेना है। और जब हम सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं तो हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है कि हम कम से कम टाइम में उसे ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट हमेशा बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाना है क्योंकि शॉर्ट नोट बनाने से फ़ायदा ये होती है कि सबसे पहले आप जब रिवीजन का वक्त आएगा तो उस वक्त आप आसानी से उस टॉपिक को रिवीजन कर पाओगे, और वो आपके अपने शब्दों में होगा। जब आपके अपने शब्दों में कोई भी चीज़ लिखी रहती है तो वो चीज़ आसानी से याद हो जाता है और लंबे टाइम तक याद रहता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने भी आपके पास सिलेबस है उसका शॉर्ट नोट बना लेना है। और शॉर्ट नोट बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आपको सबसे पहले एक बार रीडिंग कर लेना है। जब आप एक बार रीडिंग कर लेते हो तो एक बार रीडिंग करने से आप सबसे पहले उस सभी लाइन को, उस सभी मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन करोगे। और जब अंडरलाइन कर लीजिएगा तो आसानी से आप उसको शॉर्ट नोट बना करके आपके पास जो डायरी होगा उसमें लिख सकते हैं। जब आप ये काम कर लेते हैं पहली बार, तब आपके पास आता है कि वीकली टेस्ट आप देते रहें। वीकली टेस्ट का मतलब ये हुआ वीकली टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हो, कहीं पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो या फिर कुछ प्रैक्टिस सेट बनाते हो। जब आप प्रैक्टिस सेट बना लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और इस बहाने आपके पास कुछ ऐसी एक्सपीरियंस भी आएगी कि आपका जो वो डर होता है एग्ज़ाम वाला, वो डर ख़त्म हो जाएगी। और वो डर जब एक बार को ख़त्म हो गया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि हमने तो सबसे पहले रीडिंग करके शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लिया। शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लिया, हमें अब लगाना है टेस्ट। अब ये टेस्ट देने से आपका जो डर है, जो फियर है एग्ज़ाम को लेकर के, वो फियर चला जाएगा। जब एक बार को फियर चला जाएगा तो आपको एग्ज़ाम देने का कोई डर नहीं रहेगा, और आप क्या कर सकते हो कि आसानी से अच्छा मार्क ला सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम कैसे अच्छा रैंक लाए। हाउ टू गेट हाउ टू गेट बेस्ट रैंक हाउ टू गेट बेस्ट रैंक। बेस्ट रैंक लाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है कि हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए, कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप सही में अच्छा रैंक लाने वाले हैं। आप कुछ लोग होते हैं कि बस हमको सिलेक्ट होना है, अच्छा रैंक नहीं भी आए फिर भी सिलेक्ट होना है। तो आप यदि अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग रैंक लाना है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रैंक लाने के लिए हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए और खुद पर ना फेथ होना चाहिए। जितना आपको खुद पर फेथ होगा आप उतना ही अच्छा रैंक ला पाओगे। फेथ इन द सेंस मतलब ये हुआ कि आपको खुद पर विश्वास है कि मैं ये ला सकता हूँ, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। जब आपके अंदर एक बार को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो आपके लिए ये प्रिपरेशन कौन सी चीज़ है, आप आसानी से किसी भी प्रिपरेशन को कर सकते हो। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है तब। उसके बाद हमें करना क्या है, जब हमारे प्रिपरेशन हो जाएगा, हमारे टेस्ट सीरीज़ लगाना हो जाएगा, तो हमारे अंदर का जो डिज़ायर है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। फिर अब ना हम देंगे ओरिजिनल टेस्ट। अब ये ओरिजिनल टेस्ट जिस तरह से मान लीजिए कि आपका अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग टेस्ट रखा जाता है। लाइक मान लीजिए कि आपने सबसे पहले प्रैक्टिस सेट का टेस्ट लगाया था, इधर प्रैक्टिस सेट का आपने टेस्ट लगाया, फिर प्रैक्टिस सेट का टेस्ट लगाने के बाद आपको ओरिजिनल टेस्ट लेना है। इसका मतलब या तो मान लो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो,
या फिर कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर जिस तरह का उसमें पूछा जाता है डीएलएड का, बीएड का, किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको करना क्या है साहब, आपको करना है बस एक काम कि आपको सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट, अब आजकल जितना भी एग्ज़ाम है सब में ऑनलाइन टेस्ट ले रहा है, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमें कंप्यूटर टेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा कंप्यूटर टेस्ट। अब जब आप एक बार कंप्यूटर टेस्ट 2-3 बार दे करके देख लोगे तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जब आप एक बार को इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके पास बस शॉर्ट नोट बचा है। अब उस शॉर्ट नोट एग्ज़ाम के कुछ मतलब लगभग हफ्ता भर सप्ताह भर के दिनों में आप आसानी से उस शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं आप। जब आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है साहब। अब आप रैंक लाने वाले हो क्योंकि आप पढ़ चुके हो। लेकिन ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपको रीडिंग करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रैंक लाने के लिए, बेस्ट रैंक लाने के लिए आपको खुद पर फेथ रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। फिर एक बार को ओरिजिनल टेस्ट लगाना पड़ेगा। जब आप ओरिजिनल टेस्ट भी नहीं लगाते हो, सीबीटी टेस्ट नहीं देते हो, तो आप ना वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो अपने आप में। अब वैल्यू एडिशन तभी होगा जब आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। सेल्फ इवैल्यूएशन तो सभी लोग करते हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन आपका जो मान लीजिए एक बार को आप ऑनलाइन टेस्ट लगाते हो या कहीं पर टेस्ट लगाते हो, तो वो आपका वैल्यू एडिशन करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि एवैल्यूएशन करेगा, आप कहाँ एरर कर रहे हो, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, ये सारा चीज़ आपको कौन बताएगा जहाँ पर आप टेस्ट लगाओगे। कई बार बच्चे बस प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन वो सफल हो पाते हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा साहब। तो बेसिकली अब हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, तो सिलेबस को जानो, क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आता है, फिर उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर रीडिंग डालो, फिर आप प्रैक्टिस लगाओ, फिर आप बढ़िया से डिज़ाइन लगाओ। देखो इतना सारा चीज़ ना सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन जिसने भी किया रैंक लाया, जिसने भी किया रैंक लाया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।